दरअसल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे हैं। ये फोटो मुशर्रफ का बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान के अलवर का रहने वाला है। हम आपको ये फोटो इसलिए दिखा रहे हैं, दरअसल ये लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दरअसल इस लड़के के साथ आशंका ऐसी लगाई जा रही है कि लूटपाट हुई है और लूटपाट के बाद इसको चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी थाना शास्त्री पार्क के बाहर है, जहां पर मुशर्रफ का परिवार आज यहां पहुंचा है। बताया जा रहा है कि मुशर्रफ के साथ ये जो वारदात हुई है वो 14 तारीख की देर रात को ये वारदात घटी है। वहीं लगातार उत्तर पूर्वी जिले के अन्य थानों में हत्याओं की जो वारदात है वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि हम देर रात आपको खबर दिखा रहे थे, थाना दयालपुर में ताबड़तोड़ गोली मारकर वहां पर भी एक हत्या की गई, जिसमें राशिद 40 साल उसकी उम्र बताई गई। हम खबर कर ही रहे थे तो इस खबर के बारे में हमें पता चला कि 14 तारीख की देर रात भी एक लूटपाट के इरादे से मुशर्रफ नाम के एक लड़के को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल मुशर्रफ का परिवार यहाँ पहुंचा है। एक बार जान लेते हैं मुशर्रफ घर से कब निकला था और इन तक कैसे जानकारी मिली है। भाई साहब, मुशर्रफ जो है घर से कब निकला होता है? सर उसको 4-5 दिन हो गए, गाड़ी पे यही काम करता था, यही रहता था। अच्छा, 10 तारीख को आया हुआ घर से। घर से 10 तारीख को आया हुआ है। अच्छा, कैसे आप तक जानकारी पहुंची कि मुशर्रफ के साथ ये वारदात घट गई है? सर हमारे पास दूसरे दिन दोपहर में 9-10-11 बजे के बाद पहुंची थी, पुलिस ने सूचना दी हमें। अच्छा, जब आप यहाँ पहुंचे तो क्या जानकारी मिली आपको कि किस तरह से उसके साथ वारदात हुई है? जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल भी उसके पास था, कैश कुछ उसके पास था, तो क्या उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है? उसको विरोध उसने किया है लूटपाट का, उसके बाद उसको चाकू घोंपा गया है? हाँ सर, यही घटना है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस तरीका से करेगी पुलिस ही करेगी साहब। अच्छा, ये भी बता रहे हैं कि भाई साहब जो ये मुशर्रफ है 6 बहनों का भाई है। बड़े दुख की बात है कि इकलौता घर का चिराग। हाँ जी, ये 6 बहनों के बीच में एक इकलौता भाई है। अभी बता रहे हैं कि शादी भी रिसेंटली हुई है इसकी। हाँ, अभी 1 साल भर शादी को हुई है, 1 वर्ष हुआ शादी को हुई। अब बिल्कुल देखिए, 1 साल अभी शादी को हुआ था मुशर्रफ की। जैसा कि बताया जा रहा है जो मुशर्रफ की पत्नी है वो प्रेग्नेंट है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और जो मुशर्रफ है उसके 6 बहनें हैं, घर का इकलौता कमाने वाला था। जैसा बताया जा रहा है कि मुशर्रफ बस पर काम करता था और घर से 10 तारीख का निकला हुआ था। इनको दिल्ली पुलिस से सूचना मिली है, जैसा कि बताया जा रहा है कि शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के ISBT के नज़दीक, यानी कि जो मेट्रो का ऑफिस है उसके ठीक बाहर की घटना बताई जा रही है। भाई साहब, इस जिले में लगातार वारदात इस तरह की हो रही हैं। चूँकि देखिए आप दूसरे राज्य से यहाँ आए हैं, राजस्थान से यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ पहुँचने के बाद लड़का लगातार यहाँ काम भी कर रहा था, तो पुलिस ने क्या बताया आपको? कि पुलिस हमारे हिसाब से सही कार्रवाई कर रही है, हमारा पूरा साथ दिया है पुलिस ने, है ना। हमने आने के बाद में सारा कागज वागज तैयार करवाया। आज हमारे साथ में SHO साहब थाने का इंचार्ज गाड़ी लेके खुद वहाँ पोस्टमार्टम के लिए गया है हॉस्पिटल, और सारा काम करवा के अब हम सारा काम उसने कागज कार्रवाई बहुत अच्छी सौंप दिया गया। तो हम यह चीज आगे की कार्रवाई पुलिस जारी रख रही है। जब भी जैसे भी मुलजिम पकड़ा जाएगा उसी तरीका से मुलजिम के साथ जो व्यवहार उनका इलाज पुलिस करेगी वो करेगी साहब। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ा सवाल इस जिले में ये खड़ा होता है कि एक के बाद एक हो रही वारदातों ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कलाई खोल के रख दी है। इस जिले को लगातार मैं जैसा कहता आ रहा हूँ कि पाताल लोक से जाना जाता है। पाताल लोक इसलिए कहा जाता है कि एक दिन बीतता नहीं है, दूसरे दिन वारदात सामने आ जाती है। यानी कि सप्ताह की अगर हम बात करें तो ऑन एवरेज 4 से 5 हत्याएं इस जिले में लगातार हो रही हैं। जब से नए DCP यानी कि राहुल अल्वाल साहब ने कमान संभाली है, लगातार हत्याओं का जो सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कह सकते हैं दिल्ली पुलिस के तमाम जिलों में इतनी वारदात नहीं होती जितनी उत्तर पूर्वी जिले में अकेले हो जाती है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।